Hello and welcome back to the channel, guys. So we are back with another comparison video between the two most impressive contenders in the SUV market, the 2023 Tata Harrier and the 2023 Kia Seltos. ये दोनों गाड़ी आपको एक promising style, performance and advanced features provide करती हैं. So without wasting any time, let's get started and dive into the details of both these cars. So let's start with the pricing of both these cars. Kia Seltos की जो pricing है वो start होती है 12.70 लाख से and it goes all the way to 24.11 लाख रुपीस। वहीं अगर हम बात करें टाटा हैरियर की, तो टाटा हैरियर की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 18.23 लाख से एंड इट गोज ऑल द वे टू 30.79 लाख रुपीस। एंड ये जो प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं ये ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग है। सो अगर हम कंपेयर करें प्राइसेस को, देन देयर इज डेफिनेटली अ गैप बिटवीन द प्राइसेस फॉर द टॉप मॉडल्स ऑफ बोथ दीस कार्स। नाउ मूविंग टू द एक्सटीरियर ऑफ बोथ द कार्स। अगर हम बात करते हैं टाटा हैरियर की, तो हैरियर आपको एक बोल्ड एंड मस्कुलर स्टैंड प्रोवाइड करती है एंड इस गाड़ी में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी कनेक्टेड डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, सीक्वेंशियल एलईडी इंडिकेटर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सेल्टॉस आपको एक मॉडर्न एंड अर्बन डिजाइन प्रोवाइड करती है विद कमांडिंग रोड प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स स्लीक बॉडी लाइंस एंड प्रोमिनेंट फ्रंट ग्रिल। और सेल्टॉस में भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैंप्स, सीक्वेंशियल एलईडी इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। नाउ मूविंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ बोथ द कार्स। इन दोनों ही गाड़ी में आपको ऑटो फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल साइड मिरर्स, पैसिव कीलेस एंट्री, रूफ रेल्स, साइड क्लैडिंग और शार्क फिन एंटीना जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन टाटा हैरियर में आपको 19 इंच के अलॉयज मिलते हैं, जबकि किया सेल्टोस आपको सिर्फ 18 इंच के अलॉयज ही प्रोवाइड करती है। एंड इसके अलावा हैरियर में आपको साइड में हैरियर की बैजिंग भी मिल जाती है। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और बात करते हैं इन गाड़ियों के रियर प्रोफाइल के बारे में। इन दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर स्पॉइलर, हाई माउंट शॉक लैंप्स, रियर वाइपर, रियर वॉशर, एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स, एलईडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स, फॉग लैंप्स जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। लेकिन सेल्टॉस में आपको डुअल स्पोर्ट एग्जॉस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और हैरियर आपको प्रोवाइड करती है पावर टेल गेट विद जेस्चर ओपनिंग व्हिच इज अ वेरी वेलकम फ्रॉम टाटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ बोथ द कार्स। तो सेल्टॉस में आपको मिलती है 4365 mm की लेंथ, पर हैरियर में आपको मिलती है 4605 mm की लेंथ। सेल्टॉस में आपको मिलती है 1800 mm की विड्थ और हैरियर में आपको मिलती है 1922 mm की विड्थ। सेल्टॉस में आपको मिलती है 1645 mm की हाइट एंड हैरियर में आपको मिलती है 1718 mm की हाइट। सेल्टॉस में आपको मिलता है 2610 mm का व्हील बेस, जबकि हैरियर में आपको मिलता है 2741 mm का व्हील बेस। सेल्टॉस में आपको मिलेगी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन टाटा हैरियर में आपको मिलती है 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। एंड सेल्टॉस और हैरियर दोनों में ही आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। उसके बाद अगर बात करें बूट स्पेस की, तो टाटा हैरियर में आपको मिलता है 425 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, लेकिन किया सेल्टॉस में आपको मिलता है 433 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। सो ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें तो हैरियर इज ऑन द लार्जर साइड, बट अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो उसमें सेल्टॉस में आपको थोड़ा सा बूट स्पेस ज्यादा मिलता है। सो अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस के बारे में। सो हैरियर में आपको मिलता है 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन विच गिव्स यू 170 PS ऑफ पावर विद 350 Nm ऑफ टॉर्क एंड इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं सेल्टॉस में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि आपको देगा 115 bhp की पावर विद 144 Nm ऑफ टॉर्क एंड इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड IVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। द सेकंड ऑप्शन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि आपको देता है 160 bhp की पावर विद 253 Nm ऑफ टॉर्क एंड इसमें आपको 6 स्पीड IMT एंड 7 DCT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि आपको देता है 116 bhp की पावर विद 250 Nm ऑफ टॉर्क एंड इसमें आपको 6 स्पीड IMT एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में। सो हैरियर में आपका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन है वो आपको देता है 16.3 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज एंड जो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपको देगा 14.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। वहीं अगर हम डीजल सेल्टॉस की बात करें तो उसका जो IMT वर्जन है वो आपको देता है 20.7 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज एंड जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपको देगा 19.1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स के बारे में, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पेशियस एंड वेल डिजाइन इंटीरियर्स मिलने वाले हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है हैरियर का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लेआउट जो कि आपको इंप्रेस करेगा अपने प्रीमियम मटेरियल और यूजर फ्रेंडली इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। और इस तरह से दिखता है सेल्टॉस का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड का लेआउट जो कि आपको देता है एक रिफाइंड केबिन फीचरिंग क्वालिटी मटेरियल्स एंड रेंज ऑफ टैक्स सेवी फीचर्स इंक्लूडिंग दी लार्ज टच स्क्रीन डिस्प्ले। बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिलते
मिलते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। लेकिन हैरियर में आपको इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है, डिफरेंट ड्राइव मोड के ऑप्शंस, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 10.25 इंच फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर, automatic climate control, dual zone climate control, connected car features, ventilated seats, rear AC vents with charging option, rear armrest with cup holders, rear door sunshades, auto dimming IRVM, rain sensing wipers जैसे ऑप्शन आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं। लेकिन सेल्टॉस में आपको मिलता है 10.25 इंच का बोस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 8 स्पीकर सेटअप। वहीं टाटा हैरियर आपको प्रोवाइड करती है 12.25 इंच का हार्मन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 10 स्पीकर्स के सेटअप के साथ, विच गिव्स यू अ रियली नाइस साउंड क्वालिटी। उसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टाटा हैरियर में आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा आपको हैरियर में मिलता है कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन, एंड सेल्टॉस में आपको मिलता है 8 इंच का हेड्स अप डिस्प्ले का फीचर, जो कि आपको हैरियर में देखने को नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेफ्टी फीचर्स ऑफ बोथ दीस कार्स। सो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको लेवल 2 ADAS का फीचर मिलता है, विच कम्स विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग एंड फ्रंट कोलिजन वार्निंग। बिसाइड्स दैट दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन हैरियर के टॉप मॉडल में आपको 7 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इन दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं। इसके अलावा 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट भी आपको इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में ये दोनों ही गाड़ियां आपको काफी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के बारे में कि कौन सी गाड़ी ज्यादा स्टेबल एंड सेफ है, तो उसमें किया सेल्टॉस को मिली है 3 स्टार की रेटिंग, पर टाटा हैरियर के रिसेंट क्रैश टेस्ट में हैरियर को मिली है 5 स्टार की रेटिंग, विच इज वे बेटर देन किया सेल्टॉस। सो फाइनली अब बात करते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन के बारे में कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। आई वुड से इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एक फीचर पैक गाड़ी लेना चाहते हैं विद बेटर इंटीरियर स्पेस एंड सेफ्टी इज योर प्राइम रिक्वायरमेंट, देन यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर टाटा हैरियर। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेल डिफाइंड इंजन, डिसेंट इंटीरियर स्पेस एंड बेटर ASS सपोर्ट, देन यू कैन गो फॉर किया सेल्टॉस। बट दोनों ही गाड़ियां इस सेगमेंट में आपको फुल कंफर्ट, फीचर्स एंड रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, एंड यू शुड टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ बोथ द कार्स टू जज देम बेटर। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यार आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, एंड हम आपके लिए आगे ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।